श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं आपको संत सुखानंद जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। संत श्री सुखानंद जी का जन्म उज्जैन के समय किरीटपुर नामक स्थान पर श्री जानकी नवमी के दिन हुआ था। आपके पिता का नाम श्री त्रिपुरारी भट्ट और माता का नाम श्री गोहावरी बाई था। आपके बचपन का नाम चंदहरी था। जन्म से ही आप योग सिद्ध महात्मा थे। बचपन से ही आप में भक्ति की संस्कार प्रबल थे। आप प्रतिदिन माँ की उंगली पकड़ के पास के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाया करते थे और जब थोड़ा बड़े हो गए तो स्वयं अकेले ही जाकर दर्शन कराते थे। यह आपका नित्य का कार्य था। बचपन से ही आपके जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटी। जब आप बालक थे और घुटनों के बल चलते थे तो एक बार माँ की गोद से उतरकर एक वृक्ष के पीछे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद माता पिता का जब ध्यान गया तो देखा कि इनके सर पर एक नाग फन फैलाए बैठा है। पिता की प्रार्थना करने पर वह थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गया। जब आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे तो थोड़े ही समय में आपने संपूर्ण श्रुति शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने विद्या गुरु से कहा कि मुझे उस अक्षर का ज्ञान कराइए जो अक्षरातीत की प्राप्ति कराने वाला हो। उपयुक्त घटनाओं से आपके माता पिता और गुरु को पूर्ण विश्वास हो गया कि आप कोई साधारण नहीं अवतारिक महापुरुष हैं। एक दिन एक ज्योतिषी ने आपके विषय में आपके माता पिता से बताया कि यह एक अलौकिक विभूति है, परंतु ध्यान रखिएगा 18 साल तक ये दर्पण और जल में अपना मुख ना देख सके, अन्यथा ये विरक्त हो जाएगा। ज्योतिषी की चेतावनी सुनकर माता पिता इस विषय में विशेष सावधान रहते थे। संयोग से एक दिन श्री त्रिपुरारी जी शिप्रा नदी में स्नान करने गए थे। इधर रंगराज दीक्षित नामक एक पंडित का दूत आकर आपसे वार्षिक कर मांगने लगा। जब आपने पूछा कि यह किस बात का कर है तो उसने बताया कि आपके पितामह पंडित श्री रंगराज जी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे। तब से वे उन्हें वार्षिक कर देते आ रहे हैं। यह परंपरा अभी भी चल रही है। इस पर आपने कहा कि श्री रंगराज जी से कहिएगा कि मैं आज से चौथे दिन आपसे साक्षात करने आऊँगा। निश्चित समय पर आप श्री रंगराज जी के यहाँ साक्षात के लिए गए और उन्हें पराजित कर वार्षिक कर देने वाले सभी पंडितों का संकट दूर किया। जब त्रिपुरारी जी ने इस शुभ समाचार को सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और इस उपलक्ष्य में उन्होंने बड़ा भारी उत्सव आयोजित किया। संयोग की बात उसी दिन चंद्रहरि की दृष्टि जब जल में पड़ी तो उन्हें उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब दिखाई दे गया। फिर क्या था, ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। वो जगत से उदासीन हो गए और रात में ही घर छोड़कर चल दिए। पिता ने बहुत आग्रह किया, समझाया बुझाया, पर ये वे घर वापस नहीं आए। अंत में श्री त्रिपुरारी जी ने श्री पंचोली जी नामक एक परम विश्वासी व्यक्ति को इनके साथ कर दिया। एक रात स्वप्न में आपको काशी जाने का दिव्यादेश हुआ। स्वप्न की बात जब आपने श्री पंचोली जी से बताई तो उन्होंने श्री रामानंदाचार्य जी की चर्चा की। श्री आचार्य चरण की चर्चा सुनते ही आपका मन श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा और आप काशी जी के लिए चल दिए। मार्ग में ही आपको राम भारती नामक एक सन्यासी मिले। इन्होंने आपको अधिकारी समझकर अष्टांग योग का ज्ञान दिया। अल्पकाल में ही आपने समस्त यौगिक क्रियाएं सिद्ध कर ली। कुछ दिनों बाद आप श्री राम भारती जी के साथ स्वामी रामानंदाचार्य जी के आश्रम पर गए और श्री स्वामी जी की शरण दी। श्री स्वामी जी ने आपका विधिवत पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और चंद्रहरि के स्थान पर सुखानंद नाम रख दिया। आप कुछ काल तक काशी में ही रहकर श्री आचार्य चरण की सेवा करते रहे। फिर उनके आदेश से चित्रकूट में रामसैया नामक स्थान में रहकर भजन साधन करने लगी। श्री सुखानंद जी महाराज एक सिद्ध महापुरुष थे। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियां प्रसिद्ध है, परंतु उनके चमत्कार अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं अपितु
दूसरों का कल्याण करने के लिए हुआ करते थे। कहते हैं कि एक बार एक पापी दुराचारी व्यक्ति के सिर पर आपने हाथ रख दिया, जिससे उसके अंतःकरण की मलिनता समाप्त हो गई और वह आपका भक्त हो गया। एक बार की बात है, आप एकांत वन में बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान में आनंद विभोर होकर आप गौरी राग में एक भजन गाने लगे। आपकी अमृतमयी मधुर स्वर लहरी वन प्रांत की को गुंजित करने लगी, जिसे सुनकर वन के समस्त मर्क मधु मुग्ध हो गए और आपके पास आके खड़े हो गए। उसी समय एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ वहां आ निकला और मृगों को मारने का उपक्रम करने लगा। आपने उसे रोका, पर राज मद में उसने परवाह न की। परिणाम स्वरूप सभी मृग सिंह बनकर उस राजकुमार पर झपट पड़े। डर के मारे राजकुमार के हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट कर जमीन पर गिर पड़े और वह स्वयं मूर्छित हो गया। पुनः चैतन्य होने पर उसने आपके चरणों को पकड़कर क्षमा याचना की और हिंसा प्रधान स्वभाव छोड़कर आपका भक्त बन गया। श्री सुखानंद जी महाराज भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए संत मंडली लेकर देश देशांतर प्रायः भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण करते हुए एक बार आप एक गांव में पहुंचे। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ठहर गए। आपका नियम था कि आप किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। भगवत कृपा से सब व्यवस्था ही हो जाया करती थी। परंतु उस दिन भोजन का समय हो जाने पर भी गांव वालों की ओर से कुछ सीधा नहीं आया। संतों को भूखा जानकर आपने भगवान का ध्यान किया और भगवत नाम संकीर्तन शुरू कर दिया। आपके संग संग संत समाज भी आनंद विभोर होकर कीर्तन करने लगा। कीर्तन की यह ध्वनि जब गांव वालों के कान में पड़ी तो वे भी मंत्रमुग्ध हो गए और बरबस खींचे चले आए। बहुत देर तक श्री हरि कीर्तन होता रहा। गांव वाले भी आनंद मग्न हो गए। उन्हें ऐसा सुख की अनुभूति पहले कभी ना हुई थी। थोड़ी देर बाद जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि संतों ने अभी तक प्रसाद नहीं पाया, वे सभी बहुत लज्जित हुए और बात की बात में खाद्य सामग्री का पहाड़ सा ढेर लग गया। पूरा गांव भगवत भक्ति के रंग में रंग गया। ऐसा था आपका विराट व्यक्तित्व और अद्भुत चरित्र। कहते हैं जब आपके भागवत धाम जाने का समय हुआ तो स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए और आप उन्हीं में ही लीन हो गए। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।